हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे डिस्कस अपने एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है बिलियन या सॉल्यूशन। आज इसमें हम करेंगे डिस्कस, ठीक ना, कि देखिए क्या होता है मेरा सॉल्यूशन या बिलियन, ठीक ना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एक सॉल्यूशन, ठीक ना। जो हमारा बिलियन टॉपिक है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उस पर आज करेंगे हम डिस्कस। फर्स्ट कि क्या होता है बिलियन। देखिएगा घर में क्या होता है कि सब लोग शरबत बनाते हैं, चाय बनाते हैं। तो देखिए जब किसी पदार्थ में कोई दूसरा पदार्थ घुला रहे, जैसे चीनी में पानी घुल जाता है, पानी में नमक घुलता है, ठीक ना, तो ऐसे ये सब क्या बनते हैं, एक हमारे बिलियन बन जाते हैं। क्लियर है ना। तो बिलियन होते क्या है, देखिएगा दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण, या फिर हम कहें कि होमोजीनियस मिक्सचर, दो या दो से अधिक पदार्थों का होमोजेनियस मिक्सचर या फिर समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं या फिर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक, देखिए जैसे मान लीजिए अगर हम चीनी को पानी घोले, उसे हमको पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या घुला है। ठीक, तो जो मिश्रण बना है हमारे चीनी और पानी का, वो कैसा हो गया, समांगी हो गया। और जब वो घुल गया तो उस हम बिलियन को क्या कहेंगे, सॉरी घुलने के बाद उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बिलियन कहेंगे। ठीक, तो बिलियन मेनली दो घटकों से मिलकर बना होता है। ठीक, एक होता है हमारा विलेय, क्या होता है, एक हमारा विलेय होता है, एक हमारा होता है विलायक। क्या होता है, विलायक। देखिए अभी हम बात किए हैं कि मान लीजिए अगर हमको बनाना रहे शरबत, तो हम क्या करेंगे, चीनी और पानी को घोल देंगे। ठीक, हमने क्या किया, एक गिलास लिया और गिलास में पानी डाल दिया और फिर इसमें हमने चीनी डाल दिया। ठीक, चीनी डाला और पानी से पहले से पड़ा है, ठीक ना। तो देखिए चीनी हमारा क्या है, जो चीनी हमारा है वह विलेय है। क्या है, चीनी हमारा क्या है, इसमें विलेय है। मतलब क्या कि जो पदार्थ जिस पदार्थ में घुला रहता है, जिसमें घुला रहता है, ठीक ना, उसे जो पदार्थ घुला है उसे हम विलेय कहते हैं। और जिसमें घोला जाता है, जैसे पानी में घोला गया था चीनी को, तो पानी हमारा क्या है, पानी हमारा एक विलायक है। क्या है, विलायक है। इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। पानी को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, क्योंकि पानी हमको अवेलेबल बहुत अच्छे से धरती पे मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, ठीक ना। तो इसीलिए से हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक विलायक भी कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन देखिए प्रॉब्लम कब आएगी, जैसे मान लीजिए हमने एक तरीका अलग इस्तेमाल किया है। तरीका ये है कि हमने क्या किया, एक बर्तन लिया और उसमें हमने 5 केजी डाल दिया चीनी, 5 केजी डाल दिया चीनी। ठीक, और इसमें हमने क्या किया, केवल 2 से 3 बूंद, 2 से 3 बूंद क्या डाला, पानी डाल दिया। 2 से 3 बूंद हमने पानी डाल दिया। अब बताइए इसमें कौन विलेय है, कौन विलायक है। अब देखिए यहाँ पे इस केस में क्या हुआ है कि चीनी की मात्रा अधिक है और पानी की मात्रा कम है। तो इस केस में पानी में चीनी नहीं घुला है, चीनी में पानी घुल गया है, चीनी में पानी घुल गया है, ठीक ना। तो देखिए जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे हम विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, ठीक ना, या फिर सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको सॉल्वेंट कहते हैं। और जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं, या फिर हम सॉल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्यूट, ठीक ना। तो देखिए डिफिनेशन क्या होगा विलेय और विलायक का, तो हम ये बोलेंगे कि बिलियन में, ध्यान से देखिएगा इस बात को, कि सॉल्यूशन में या फिर बिलियन में जिसकी मात्रा कम होगी उसे हम क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे या फिर सॉल्यूट कहेंगे। और जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसे हम क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। हो गया। देखिए जिसकी मात्रा ज्यादा रहेगी उसे हम विलायक कहेंगे, और जिसकी मात्रा कम रहेगी उसे हम विलेय कहेंगे। जैसे हम जब शरबत बनाते हैं चीनी पानी डाल के, तो चीनी की मात्रा कम होती है, तो चीनी हमारा क्या है, एक हमारा विलेय है। जबकि पानी की मात्रा ज्यादा होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विलायक कहते हैं, या फिर उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए पानी तो हमारा एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, प्राकृतिक विलायक है। इसके अलावा भी कई प्रकार के विलायक हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। इंडस्ट्रीज में
जो दवा कंपनियां होती हैं वो बहुत सारे तरीकों का विलायक इस्तेमाल करती है, जैसे अल्कोहल। जो हमारा अल्कोहल होता है वो भी एक अच्छा विलायक होता है, ठीक ना, ये फिर अच्छा सॉल्वेंट होता है। बेंजीन होता है, ईथर होते हैं, सब हमारे बहुत अच्छे विलायक होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब सैनिटाइजर बनाया जाता है सैनिटाइजर में, तो उसमें अल्कोहल मिलाया जाता है। अल्कोहल एक विलायक का काम करता है, ठीक ना। उसके बाद उसमें नेचर होता है वाष्पशीलता का, कि जैसे उसको हम हैंड पर लगाएंगे वो वाष्प बन के फिर उड़ जाएगा, चाहे बबा बन के उड़ जाएगा, हमारे हाथों पर लगा नहीं रहेगा, ठीक ना। इसीलिए अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना। अल्कोहल से कीटाणु को नहीं मारा जाता है, कीटाणु को मारने के लिए उसमें अलग से केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। बट अल्कोहल का जो इस्तेमाल होता है वो एक विलायक के रूप में करते हैं। और दूसरी बात यह है कि उसको हैंड पर लगाने पे, जैसे हम हाथ पे लगाएंगे और फिर वहां से क्या होगा, वो उड़ जाएगा, ठीक ना, ताकि वो हमारे हाथों पर रहे भी ना। ओके, क्लियर हो गया ना। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। हमको पता चल गया कि विलयन होते क्या है। अब देखिए, विलयन में हमारा दो भाग था, एक हमारा था विलय था, एक हमारा विलायक था, ठीक ना। अब आगे पढ़ते हैं कि जो विलयन बना है उसमें थोड़े बारे में और करते हैं डिस्कस। चलिए आगे करते हैं डिस्कस। बहुत अच्छा टॉपिक है विलयन आपका। देखिए, विलयन के दो भाग होते हैं। सॉरी, देखिएगा, विलयन हमारा टोटल 3 भागों में मिलकर बना होता है। पहला होता है संतृप्त। कौन सा होता है? संतृप्त विलयन, ठीक। देखिए, फिर हमारा होता है असंतृप्त होता है। क्या होता है? असंतृप्त होता है विलयन, ठीक। इन दोनों को समझते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा एक और है, पहले इन दोनों को हम समझ लेते हैं दोनों है क्या। उसके बाद अगला हमारा आता है अति संतृप्त। कौन सा होता है? अति संतृप्त होता है। इन तीनों को समझेंगे एक एक करके अलग अलग। देखिए, तो हमारा संतृप्त विलयन क्या है कि जब हम चीनी में, पानी में जब हम नमक को घोलेंगे तो नमक को घोलते जाइए, उसमें घुलते जाइए। एक ऐसा समय आएगा कि नमक घुलना बंद हो जाएगा। तो जिस समय पानी में नमक घुलना बंद हो गया, उस समय उस विलयन को, जो पानी है, उसे हम क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे। क्लियर है? अब देखिए, आगे देखिए, अगला हमारा है असंतृप्त विलयन। क्या है? देखिए, हमने क्या किया, नॉर्मली पानी लिया, ठीक, और उसमें नमक डाल के घोल दिया, तो उस समय वो विलयन हमारा कहलाएगा असंतृप्त विलयन। क्या कहलाएगा? वो मेरा असंतृप्त विलयन कहलाएगा, ठीक ना। इसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड, ठीक ना। चलिए आगे हमारा है अति संतृप्त। क्या है? अति संतृप्त विलयन है। इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास कोई संतृप्त विलयन हो। कौन सा विलयन हो? संतृप्त विलयन हो, ठीक। हमने संतृप्त विलयन के लिया और इसमें और ज्यादा विलय डाल दिया। जैसे मान लीजिए हमने चीनी पानी का, यहाँ पे चीनी और पानी का, ठीक, संतृप्त विलयन ले लिया। लेकिन हमने क्या है, थोड़ा सा चीनी और डाला और चीनी घुल गया। चीनी घुल गया तो ऐसे विलयन को कहते हैं अति संतृप्त विलयन या फिर सुपर सैचुरेटेड। क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन या फिर अति संतृप्त विलयन। तीनों समझ में आ गया, ठीक ना। देखिए, संतृप्त विलयन क्या है कि मान लीजिए हमने कोई पानी लिया, उसमें हमने चीनी या फिर नमक डालकर घोलने लगा, और उसमें और चीनी डाला, घोलते गया। एक समय ऐसा आएगा कि चीनी इसमें घुलना बंद हो जाएगा। तो जिस समय घुलना बंद हो जाएगा, चीनी नहीं घुलेगा, उस समय उस विलयन को हम कहेंगे संतृप्त विलयन कहेंगे। नॉर्मली हमने पानी लिया, उसमें हमने चीनी डाल के घोल दिया, तो उस विलयन को हम कहेंगे असंतृप्त विलयन। ऐसा क्यों? उसमें हमें और भी चीनी घुला सकते भी हैं, अभी पूरी तरह से संतृप्त नहीं है, घुला सकते हैं आसानी से, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक ना। लेकिन मान लीजिए कि कोई हम संतृप्त विलयन ले लिए, ठीक ना, संतृप्त विलयन ले लिए और उसे हमने क्या किया, बाद में थोड़ा सा और चीज उसमें चीनी डाल दिया, घुल गया। वो भी क्या हुआ? घुल गया। तो ऐसे विलयन को हम कहेंगे अति संतृप्त विलयन कहेंगे या फिर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे।
तो ये तीन बातें रही हमारी, ठीक ना, संतृप्त विलयन की, असंतृप्त विलयन की और अति संतृप्त विलयन की। आई होप ये समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा, ठीक ना। देखिए इसको थोड़ा सा एक बार और रिवाइंड करके इसको चेक कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, तब अच्छे से और समझ में आ जाएगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो, ठीक ना। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक ना। क्योंकि देखिए बेसिक आपको जानना इंपॉर्टेंट होता है, अगर बेसिक नहीं जानेंगे तो आगे क्वेश्चंस नहीं लगेंगे। तो आई होप ये चीजें आप लोग को समझ में आ गई होगी। क्लियर?